हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बीएससी फाइनल ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से पहले हमने ट्राइपेनोसोमा को कम्प्लीटली स्टडी कर ली थी उसकी। तो सेकंड टॉपिक है हमारा जियार्डिया लैम्बलिया इंटेस्टाइनलिश। जियार्डिया लैम्बलिया का जो ये इंटेस्टाइनलिश लिखा हुआ है ये इसकी सब स्पेसीज है, और इसकी सब स्पेसीज इंटेस्टाइनलिश हमें पता चलता है कि जो जियार्डिया होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो जियार्डिया लैम्बलिया में सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है इसका फाइलम। जियार्डिया लैम्बलिया फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। क्लास आ जाती है इसकी मैस्ट्रिगोफोरा। जियार्डिया लैम्बलिया का ऑर्डर है प्रोटोमोनेडिना। जीनस आ जाती है इसकी जियार्डिया, और स्पेसीज है इसकी लैम्बलिया, एंड सब स्पेसीज आ जाती है इंटेस्टाइनलिश। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया लैम्बलिया। इसमें सबसे पहले आता है इसका हैबिटेट। जियार्डिया लैम्बलिया ह्यूमन बींग्स में स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट ऑफ जिजेनम में पाया जाता है। जियार्डिया की जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है वह टीयर ड्रॉप शेप की होती है। इसके बाद आता है इसका मेजरमेंट। ये 9 से 21 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, और ये 5 से 13 माइक्रोमीटर वाइड होता है। इसके बाद आता है इसका डोर्सल सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, और वेंट्रल सरफेस फ्लैट होता है जो कंटेन करता है वेंट्रल डिस्क को। ये जो वेंट्रल डिस्क होती है ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर से चिपक जाता है ताकि ये उसे न्यूट्रिशन ले सके। इसके बाद आती है इसकी बेसल बॉडी। बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो इसकी वेंट्रल डिस्क होती है यह इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर से चिपक जाती है ताकि वह उससे न्यूट्रिशन ले सके। इसके बाद आती है इसकी बेसल बॉडी। जो इसकी बेसल बॉडी होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, और यही बेसल बॉडी फ्लैजिला को भी डेवलप करती है। मॉर्फोलॉजी आ जाती है। जियार्डिया लैम्बलिया जो होता है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट आ जाती है इसकी ट्रोफोजोइट एंड दूसरी होती है सिस्ट फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मैंने बताया था जियार्डिया लैम्बलिया दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस्ट फॉर्म एंड ट्रोफोजोइट फॉर्म। इसकी जो सिस्ट फॉर्म होती है ओवल शेप इज थिक वॉल होती है और ओवल शेप की होती है, और इसमें विद 4 न्यूक्लाई 4 न्यूक्लाई होती है एंड सीवरल इंटरनल फाइबर, और बहुत सारे इसके इंटरनल फाइबर्स भी होते हैं। इच सिस्ट गिव राइज टू ट्रोफोजोइट ड्यूरिंग सिस्टेशन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। इंटेस्टाइनल ट्रैक में यह सिस्टेशन के थ्रू 2 ट्रोफोजोइट में चेंज हो जाता है। 2 ट्रोफोजोइट में चेंज होने के बाद अब हम पढ़ते हैं ट्रोफोजोइट। जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है इसकी पेयर शेप की होती है, या फिर हम बोल सकते हैं टीयर ड्रॉप शेप की भी होती है। इसमें जो सिस्ट फॉर्म थी इसमें 4 न्यूक्लाई थी, इसमें 2 न्यूक्लाई आ जाती है, और ट्रोफोजोइट में 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला भी होते हैं, और एक सक्शन डिस्क भी प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने पहले बताया था जो इसकी वेंट्रल सरफेस होती है उसमें डिस्क होती है जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर में चिपक जाती है। इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर में चिपक जाए ताकि उससे न्यूट्रिशन ले सके। ट्रोफोजोइट फॉर्म में क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में ब्लड में प्रेजेंट जितने भी एमिनो एसिड होते हैं, विटामिन होते हैं, यह उनको खाता है और इंटेस्टाइन में बहुत से डिसऑर्डर को उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैम्बलिया। इसका इन्फेक्शन पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। Giardia enter our body by eating contaminated water and food in the form of cyst। जब हम contaminated water और food का ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ईट कर लेते हैं, मीन्स जब वो संदूषित वाटर और फूड को ग्रहण करते हैं तो ये जियार्डिया जो होता है ये सिस्ट की फॉर्म में होता है और हमारी बॉडी में एंटर करता है। हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद ये एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है, और वहां पे जाने पर यह 2 ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। एलिमेंट्री में पहुंचते ही यह 2 ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, ये इंटेस्टाइन में माइग्रेट करेगा। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद
इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू ये इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, मीन्स जो इसकी पॉपुलेशन होगी वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, और फिर बहुत सारी डिजीज को कॉज करेगा। इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद इसमें इंसिस्टेशन होता है। इंसिस्टेशन मीन्स यह फिर से सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचकर ये ट्रोफोजोइट फॉर्म में था, बट फिर इसमें से इंसिस्टेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये फीकस मैटर की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाएगा। ये यहाँ पे सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट क्यों होता है, बिकॉज जब ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो ये इन्वायरमेंट में यानी कि बाहर अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि जो जियार्डिया होता है हमारी बॉडी में सिर्फ ट्रोफोजोइट की फॉर्म में ही जीवित रह सकता है, बट जब ये बाहर जाएगा हमारी बॉडी से तो यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगा, बिकॉज इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी वह। तो हमारी बॉडी से सिस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है फीकस मैटर की फॉर्म में। जो सिस्ट फॉर्म होती है इसकी मेम्ब्रेन जो होती है बहुत हार्ड होती है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, इसलिए सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो सिस्ट की जो हार्ड मेम्ब्रेन होती है ये इसको प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और फिर से क्या होता है, सिस्ट हमारी बॉडी में एंटर करेगा, क्योंकि फिर से यह पानी में पहुंच जाएगा, फूड में पहुंच जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, उस कंटामिनेटेड वाटर को, फूड को ईट करेंगे, और फिर से हमारी बॉडी में ये एंटर कर जाएगा। ये हमारी बॉडी में सिस्ट की फॉर्म में एंटर करता है और सिस्ट की फॉर्म में ही यहाँ से निकल जाता है, बट सर्वाइव करेगा ट्रोफोजोइट की फॉर्म में ही हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए हमें गंदे पानी को या फिर फूड को हमें नहीं लेना चाहिए, ये इसकी लाइफ साइकिल हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। द जियार्डिया इज अटैच्ड टू द ड्यूडेनम एंड जिजुनम बाय इट्स सक्शन डिस्क। जो जियार्डिया होता है यह ड्यूडेनम एंड जिजुनम से अपनी सक्शन डिस्क के थ्रू अटैच रहता है। ये कौन कौन सी डिजीज को कॉज करता है, मेनली है डायरिया एंड जियार्डियासिस, मीन्स बीवर फीवर भी बोलते हैं हम जियार्डियासिस को। तो यह मेनली दो डिजीज है जिसको कॉज करता है। जियार्डियासिस क्या होता है, बीवर फीवर। इस डिजीज में क्या होता है, फूड का डाइजेशन तो हो जाएगा, बट जो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा वो नहीं हो पाएगा, और जब फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ह्यूमन बींग्स क्या होंगे, वीक हो जाएंगे, उनका वेट भी लूज हो जाएगा, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा, और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। फूड से जितने भी मिनरल्स होंगे वो हमारे ब्लड में नहीं पहुंच पाएंगे, और जो डायरिया होता है इससे स्टमक में पेन वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कि हम जियार्डिया के थ्रू जो भी डिजीज कॉज होती है हम उसको कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे उसको रोक सकते हैं हम। फर्स्ट आता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर शुड नॉट बी टेकन। जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होते हैं हमें उनका यूज नहीं करना चाहिए, वो नहीं लेने चाहिए हमें। एंड कंटामिनेशन इज एलिमिनेटेड बाय एडिंग आयोडीन टू द कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर जो होता है उसमें आयोडीन को ऐड करने से उसका जो कंटामिनेशन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा। जो डिजीज होती है इसमें ये मेडिसिन दी हुई है मेन, हमें इसका यूज करना चाहिए। मेट्रोनिडाजोल एंड ट्राइडोजोल का हमें यूज करना चाहिए, ये दो मेडिसिन है। तो हमारा जो जियार्डी का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया है। हमने उसकी लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, प्रिवेंट्स, ट्रीटमेंट, उसकी स्ट्रक्चर हमें सब पढ़ लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।